स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से बड़ी खबर, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। एमपी के पन्ना के रहने वाले थे यात्री, मौके से 20 लोगों के शव बरामद हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी है। डामटा से नौगांव के बीच हुआ हादसा, बस में सवार थे 28 यात्री। बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल रेस्क्यू अभियान चल रहा है। यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। एमपी के पन्ना के रहने वाले थे यात्री, मौके से 20 लोगों के शव बरामद हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी है। डामटा से नौगांव के बीच ये हादसा हुआ है। बस में 28 यात्री सवार थे, 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अभी तक 16 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से। यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। एमपी के पन्ना के रहने वाले थे ये यात्री, मौके से 20 लोगों के शव बरामद हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी है। डामटा से नौगांव के बीच ये हादसा हुआ, बस में 28 यात्री सवार थे। तो एमपी के यात्रियों से भरी ये बस जो कि खाई में गिरी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सड़क हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा। इस बस में 28 यात्री सवार थे। बस में पन्ना के करीब 28 यात्री सवार थे। कुल 30 लोग इसमें बताए जा रहे हैं जो सवारी कर रहे थे। पन्ना के रहने वाले यात्री बस में सवार थे और ये हादसे का शिकार हो गए हैं। ये बस खाई में जा गिरी है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। अभी तक 16 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पन्ना से 4 धाम यात्रा पर गए थे ये लोग और ये दुखद हादसा हुआ है। डामटा के पास बस खाई में जा गिरी है, जिसके चलते 16 शव बरामद किए गए हैं। 20 लोगों के मरने की खबर आ रही है। रेस्क्यू में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में ये बड़ा हादसा हुआ है उत्तरकाशी की यात्रा के दौरान, जिसमें बस में 30 लोग सवार थे। 28 लोग बताए जा रहे हैं पन्ना के हैं और इसमें 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 16 के शव बरामद कर लिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दिनेश से। दिनेश, कैसे हुआ यह हादसा, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक? देखिए, फिलहाल जो जानकारी पन्ना कलेक्टर और पन्ना एसपी के माध्यम से मिल रही है कि ये पन्ना जिला के सभी यात्री जो रहने वाले थे, जो उत्तराकाशी किसी ट्रिप को लेकर के गए हुए थे और इसी दौरान जो वहां पर आज ये बड़ा घटनाक्रम हो गया है। और इस घटनाक्रम में करीब जो यात्री थे वो 30 लोग बस में सवार थे। उस 30 लोगों में से अभी जो 15 से 16 यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जो पन्ना जिला प्रशासन है, पन्ना के कलेक्टर संजय कुमार मिश्र और पन्ना एसपी धर्मराज मीना से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने इस बात को भी क्लियर नहीं किया है कि कितने लोगों की मौत की है और कहाँ के रहने वाले हैं, पन्ना जिले के कौन से गांव के, कौन से कस्बे के रहने वाले हैं। इस बात को लेकर के भी पन्ना कलेक्टर और एसपी दोनों ही उत्तराखंड के प्रशासन से बात कर रहे हैं। जी और गणेश, और यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी तो हालांकि जानकारी नहीं मिल पाई है कि कौन कहाँ का रहने वाला था, लेकिन क्या ये बस यहाँ पन्ना से ही रवाना हुई थी? अभी फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही कि बस पन्ना से रवाना हुई थी या पन्ना के यात्री इसमें शामिल होकर के गए हुए थे। इस बात को लेकर अभी जिस प्रकार से प्रथम दृष्टया मेरी बात प्रशासन से हुई है, तो प्रशासन ने यही बताया कि मुझे हम लोगों को कुछ देर का समय दीजिए और जैसे ही उत्तराखंड के प्रशासन से बात होगी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी बिल्कुल गणेश, लेकिन ये दुखद हादसा हुआ है और जो खबरें हमें अभी मिल रही हैं उसके मुताबिक 28 लोग पन्ना के बताए जा रहे हैं। कुल 30 लोग इस बस में सवार थे। ये 28 लोग क्या इस ग्रुप में उत्तरकाशी की यात्रा पर निकले थे? निश्चित तौर पर अभी प्रथम दृष्टया तो यही माना जा रहा है कि यात्रा पर थे और यात्रा के लिए ही उत्तराकाशी गए हुए थे। लेकिन जब तक प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक अपन भी क्लियर नहीं कह सकते हैं कि आखिर किसके लिए गए थे, काय के लिए गए थे। लेकिन यह बात तो निश्चित है कि हादसा हुआ बड़ा दुखद हादसा है और इस हादसे को लेकर पन्ना जिले में भी शोक की लहर है। साथ ही प्रशासन भी लगा हुआ है कि इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कि कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हैं और इनके परिजनों से भी मुलाकात की जाए। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता भी एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या माना जाए, क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है इस हादसे के बारे में? कौन थे ये लोग, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, देख रहे हैं कि क्योंकि 2 साल से कोरोना काल के चलते ज्यादातर लोग चारधाम की यात्रा पर नहीं जा पाए थे और इस वक्त मध्य प्रदेश से भी कई लोग, यानी कि अगर आप कहें कि हजारों की तादाद में इस वक्त केदारनाथ की या चारधाम की यात्रा कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के पन्ना से भी ऐसी ही एक बस गई थी जिसमें 28 लोग थे और आज ये दुखद हादसा हुआ है। अगर हम यमुनोत्री की बात करें, क्योंकि काफी ऊंचाई पर पहुंचना पड़ता है और जिस बस से आप जाते हैं उस बस से भी आपको दूसरी बस में शिफ्ट होना पड़ता है, जो कि काफी छोटी बस होती है। क्योंकि रास्ता इतना कठिन होता है, हमने हमेशा से देखा है कि जो भी तीर्थ यात्री जब अपने घर को आते हैं उनका स्वागत सत्कार ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है और वो इसीलिए किया जाता है कि ये
यात्रा काफी कठिन होती है। तो ये बहुत ही दुखद हादसा है। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। अभी तक 16 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, मगर ईश्वर से प्रार्थना यही है कि अब इससे आगे किसी तरह का कोई आंकड़ा ना आए। जी बिल्कुल। और शुभम, जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 से 40 लोग इस बस में सवार थे, अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि एक बस में इतने यात्री कैसे सवार हो सकते हैं, क्योंकि हम लगातार यही देखते हैं कि बस की जो कैपेसिटी होती है वो इतनी नहीं होती। तो यहाँ पर लापरवाही कहीं ना कहीं बस संचालक की भी दिख रही है। देखिए, अब ये सारी चीजें जांच का विषय है कि आखिरकार वो उतने मानकों पर उतर रही थी या नहीं उतर रही थी, क्या कुछ वहां पर चीजें रही, हादसे का क्या कारण रहा। क्योंकि जो मुख्य चीज नजर आ रही है कि वहां पर किसी तरह की कोई बारिश नहीं हो रही थी। आमतौर पर हम देखते हैं कि बारिश के चलते कोहरा इतना घना होता है कि आप तकरीबन 10 मीटर के आगे की चीज भी नहीं देख सकते। तो उस वक्त हादसे की आशंका बढ़ जाती है। मगर फिलहाल ये हादसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा, ये जांच का विषय जरूर है। बिल्कुल, लेकिन ये दुखद हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं 16 लोगों के शव तो बरामद कर लिए गए हैं। शुभम, क्या अभी इनके बारे में जानकारी मिल पाई है जिन 16 लोगों के शव बरामद किए गए हैं? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से भी पता चल पाया है क्या? देखिए, अभी ये घटना की खबर कुछ देर पहले सामने आई है और ऐसे में अब प्रशासन भी अपनी ओर से जानकारी जुटा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार भी अब अलर्ट पर है एक तरह से, और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब लगातार उत्तराखंड में बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ के गृह मंत्री जो है वो जरूर संपर्क कर रहे होंगे कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ, कितने यात्री अभी तक ठीक है, और मध्य प्रदेश से जो भी मदद हो सकती है इन यात्रियों के लिए वो मध्य प्रदेश सरकार जरूर करेगी। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। गणेश भी और अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, तो जिस तरह से हम देख रहे थे कि 16 लोगों के शव बरामद हुए हैं और इसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है 30 से 40 यात्री इस बस में सवार थे और ये दुखद हादसा हुआ है। जानना ये भी चाहेंगे कि क्या अभी तक आपके पास कोई जानकारी ऐसी आई है प्रशासन की तरफ से जिसमें ये पता चल पाए ये लोग कौन थे और कैसे जा रहे थे? क्या ये बस पन्ना की ही थी या इन्होंने उत्तरकाशी से ही ली थी? देखिए, निश्चित तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। पन्ना जिला प्रशासन लगा हुआ है कि जैसे ही उनकी बात उत्तराखंड के प्रशासन से होती है उसके बाद इस बात को क्लियर किया जाएगा कि आखिर यह जो लोग हैं इसमें सवार थे, यात्री सवार थे, या कहाँ के रहने वाले थे, पन्ना जिले में किस गांव के रहने वाले थे और किस कस्बे के रहने वाले थे। यह सारी चीजें अभी जांच का विषय है। और फिलहाल प्रशासन से जिस प्रकार से मेरी बात हुई है तो वह कह रहे हैं कि प्रशासन, पन्ना कलेक्टर का कहना कि अभी इस बात को लेकर के अभी वहाँ के प्रशासन से बात की जा रही है। जैसे ही बात होती है वैसे ही बातों को क्लियर किया जाएगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जिस तरह से इस उत्तरकाशी के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से ये बस आ रही थी, ऐसी खबरें अब लगातार आ रही है। बस यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा के पास खाई में गिरी है और ये मध्य प्रदेश के यात्री इसमें सवार थे। तो कुछ हद तक कुछ चीजें साफ हो रही हैं क्योंकि डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि बस उत्तरकाशी के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से ही आ रही थी। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जगमोहन जुड़ गए उत्तरकाशी से। जगमोहन, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है इन यात्रियों के बारे में और कितने लोगों की जान गई है? जी देखिए, अब तक जो जानकारी वहां से आ रही है वो एक और अपडेट हुआ, क्योंकि जो 5 घायलों को खड्ड से निकाला गया है वहां पे और 15 से 16 लोगों के सब वहां दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बस में 30 से 28 यात्री बताए जा रहे हैं। तो मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है, लेकिन जो वहाँ पे अब अंधेरा हो चुका है और स्थानीय प्रशासन को और जो आपदा प्रबंधन की टीम और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतें आएगी। दूसरा सवाल ये है कि जो डामटा है वो उत्तरकाशी और देहरादून के बीच का बॉर्डर का एरिया पड़ता है। जिला मुख्यालय से काफी दूर है, तो जिला मुख्यालय से जो मूवमेंट होती है एम्बुलेंस की और रेस्क्यू टीम की वो देरी से हुई है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया पड़ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे देरी से अभी वहाँ पहुंचे हैं जो स्थानीय पुलिस और जो रेस्क्यू कार्य की टीम। तो इसलिए भी हताहत होने की संख्या ज्यादा बताई जा रही है और ये यात्री मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं और 28 से 30 यात्री बस में सवार थे। हालांकि जो बस है वो बस हल्द्वानी की बताई जा रही है, क्योंकि उसमें हल्द्वानी का नंबर उसमें है, तो उत्तराखंड की बस है, पर उसमें 30 लोग सवार थे। 15 से 16 लोगों के शब्द वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब रात का समय, तो रात के समय में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएगी प्रशासन को रेस्क्यू कार्य करने में। जी बिल्कुल। जगमोहन, अगर हम मौसम की बात करते हैं तो किस तरह का मौसम यहाँ पर बना हुआ है? क्या रेस्क्यू हो पाएगा रात में?
जी सवाल दोहराइए। जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम मौसम की बात करते हैं, फिलहाल उत्तरकाशी में किस तरह का मौसम बना हुआ है? क्या रेस्क्यू आसानी से हो सकता है या फिर मौसम में कुछ बदलाव दिख रहा है, जिस तरह से बारिश हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसा माहौल तो नहीं है क्या? जी देखिए, जो जिस जगह पे ये हादसा हुआ है, उत्तरकाशी और देहरादून का ये बॉर्डर एरिया है। 500 मीटर गहरी खड्ड में ये बताया जा रहा है कि ये बस लगभग 500 मीटर गहरी खाई में गिरी है। और बस के आप जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं, बस के कई हिस्से हो गए हैं, क्योंकि ये काफी पुरानी बस भी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो लोग इसको जांचते हैं और जिस तरीके से बस को जो सर्टिफिकेट देते हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे भी कोई चूक हुई है। और दूसरी बात कहेंगे तो मौसम अभी उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी जिला है, यहाँ पे साफ है और बारिश होने की कोई संभावना नहीं। लेकिन जहाँ पे ये हादसा हुआ है, वहाँ पे अभी क्योंकि गहरी खाई वहाँ पे है, तो इधर उधर से लाइटों की भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू कार्य है उसको करने में प्रशासन को दिक्कतें जरूर आएगी। जी, और कितने घायल हुए हैं? क्या कोई घायल ऐसा मिला कि जो कुछ बता सके आखिर कैसे हुआ था ये हादसा? जी देखिए, जो बस है वो काफी गहरी खाई में गिरी है और ऐसी स्थिति में कोई घायल नहीं जो बता पाए। हालांकि 5 घायलों को वहां से निकाल दिया गया और अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनका इलाज पास के ही अस्पताल में किया जा रहा है। तो अब जो रेस्क्यू और जो बचाव कार्य वहाँ पे जारी है, तो ये बताया जा रहा है कि और भी लोग वहाँ पे हताहत हो सकते हैं और लोगों की मरने की वहाँ पे सूचना आ सकती है। तो ये भीषण हादसा है और जब से यात्रा शुरू हुई है उत्तरकाशी में, ये उसके बाद ये एक बड़ा हादसा है। इससे पहले इतना हादसा इस सीजन नहीं हुआ था। जी बिल्कुल जगमोहन। और वहीं जो डीजीपी की तरफ से पुष्टि हो रही है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। 15 मौतों की पुष्टि हुई है, अभी बाकियों की जांच की जा रही है और कुछ घायल हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। खबर अभी तक ये आई है। जगमोहन, आपसे हम समझना चाहेंगे, फिलहाल अगर हम उत्तरकाशी के इस रास्ते की बात करें, यमुनोत्री धाम की अगर हम बात करें, और इस वक्त हमारे साथ वीडी शर्मा भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, प्रदेश अध्यक्ष। वीडी शर्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इन यात्रियों के बारे में? देखिए, जैसे ही ये घटना की जानकारी मिली है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे उत्तराखंड के वहाँ के प्रशासन के लोग, उत्तराखंड के हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैंने बात की। उत्तरकाशी जिले की घटना है। जानकारी में आया है कि पन्ना जिले के हमारे बंधु लोग उसमें बड़ी संख्या में, लगभग 28 की संख्या में पन्ना जिले के लोग हैं जी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनसे संपर्क, वहाँ जो लोग हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, प्रशासन बहुत गंभीरता से लग गया है उस काम में, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी संपर्क में हूँ लगातार कि जो लोग वहाँ हैं, भगवान करे सुरक्षित उसमें से निकले। अब चूंकि बहुत घटना और बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है कि बड़ी संख्या में लोग इससे वहाँ पर हताहत हुए हैं। प्रयास जारी है और हम लोग भी संपर्क में हैं। जी वीडी शर्मा जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 28 से 30 लोग इस बस में सवार थे और कहा यह जा रहा है कि सभी यात्री इसमें मध्य प्रदेश के ही हो सकते हैं। हाँ, वो लग रहा है कि उसमें जो जानकारी अभी आई है, वो उत्तराखंड के वहाँ के कलेक्टर महोदय से भी बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। और वहाँ पर मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कौशिक जी से बात करने के बाद वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं उत्तरकाशी जिले के, वो भी पहुँच रहे हैं और वो भी जाकर के मैंने अपने संगठन स्तर पर बात कर, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार सक्रिय होकर के लोगों को कैसे हम निकालें, क्योंकि वहाँ दुर्घटना है और लोग उससे हताहत हुए हैं। तो प्रयास कर रहे हैं कि लोग सुरक्षित निकल आएं और संपर्क में भी है, परिवारों से भी संपर्क बनाने का काम कर रहे हैं। जी सर, रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अंधेरा हो चुका है, ऐसे में अभी भी काफी लोग फंसे हुए हैं, तो किस तरह की मदद दी जा सकती है? वहाँ एनडीआरएफ से लेकर के स्टेट की जो एजेंसीज है वो भी वहाँ काम कर रही हैं और उत्तराखंड प्रशासन गंभीरता के साथ लोगों को कैसे निकाला जाए उस काम में लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि जो कि घटना है और उसमें लोग हताहत तो हुए ही हैं और जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में जो एक्सीडेंट हुआ है जी, तो इसलिए प्रशासन भी गंभीरता से उस काम को कर रहा है और हम लोग भी संपर्क बनाए हुए हैं लगातार। बिल्कुल वीडी शर्मा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन लोगों के परिवार से लोग गए हैं उन्हें जानकारी मिल पाए, उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर हम कर रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मैंने अभी वहाँ लोगों को, कि वहाँ कौन लोग हैं पन्ना जिले के, उन लोगों का कोई जानकारी अभी हम प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन भी लगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी तत्काल जानकारी के बाद सक्रिय होकर के उस काम में लगे हुए हैं। जी
धन्यवाद वीरी जी इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो राहत यहाँ पर इतनी है कि कहीं ना कहीं जो ये लोग थे इनका रेस्क्यू अभी हो रहा है क्योंकि अंधेरा हो चुका है, लेकिन रेस्क्यू किया जाएगा और टीम मौके पर पहुंची हुई है, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। तो लगातार कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द जो लोग घायल हैं उन्हें बचाया जा सके, अस्पताल पहुंचाया जा सके। और इस वक्त हमारे साथ उत्तरकाशी से एसपी अर्पण यदुवंशी जुड़ गए हैं। अर्पण जी, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है, कितने लोगों की पुष्टि हुई है, कितने लोग बचाए जा सके हैं? जी ये बस जो हेलो जी जी सुन पा रहे हैं, बताइए। जी ये बस जो है ये इसमें 30 लोग सवार थे। अभी तक जो हमें जानकारी मिली उसमें 30 लोग सवार थे जी। और बस जो है रीखो खड एक जगह है डामटा से आगे 2 किलोमीटर आगे नौगांव की तरफ, वो ये 100 मीटर खाई में नीचे गिर गई है। हमारा रेस्क्यू ऑपरेशंस पुलिस की हर थाने से आसपास की टीम क्लोज कर दी गई है और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। और अभी तक हमने जो जानकारी मिली है मुझे वहाँ के हमारे इंस्पेक्टर से, ये मिली है कि 15-16 डेड बॉडीज अभी नीचे ही हैं और 6 लोगों को हमने रेस्क्यू करके एम्बुलेंस से हॉस्पिटल नजदीकी हॉस्पिटल्स में भिजवा दिया गया है। जी, अभी कितने लोग हो सकते हैं सर, क्या जानकारी इसको लेकर? बस में 30 लोग बताए जा रहे हैं अभी तक कुछ विश्वस्त जानकारी नहीं है, बट 30 लोग के जानकारी है अभी तक। जी अर्पण जी, रेस्क्यू भी चल रहा है, रात का समय है, ऐसे में रेस्क्यू किस तरह से हो पाएगा, इसको लेकर कोई व्यवस्था की जा रही है क्या? जी रेस्क्यू बिल्कुल चल रहा है। हमने एनडीआरएफ सबको क्लोज कर लिया है टीम को। जो एस्का लाइट्स जो होती हैं रात में, चूंकि रात हो गई है और खाई जो है बहुत गहरी है, बट हमने हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं वो ऑन द स्पॉट भिजवा दिए हैं और ये रेस्क्यू रात भर चलता रहेगा। जी अर्पण जी, इसके साथ साथ अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहे तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपकी तरफ से? हेलो जी जी सुन पा रहे हैं अर्पण जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, संपर्क करना चाहता है, तो कोई हेल्पलाइन नंबर होगा क्या? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी पूरी कोशिश की जा रही है। 15 से 16 डेड बॉडीज मिलने की बात कही जा रही है और 4 से 5 घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ये खाई काफी गहरी है, इसलिए रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरी कोशिश है प्रशासन की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ हमारे जिस तरह से हम बात कर रहे थे वीडी शर्मा जी से, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि हेल्पलाइन नंबर अभी जारी किया जाएगा, इसलिए जो लोग इस खबर को देख रहे हैं वो संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई परिचित उनका इस हादसे का शिकार हुआ है या फिर इस बस में सवार था तो वो संपर्क कर सकते हैं। अब से कुछ समय के बाद वो हेल्पलाइन नंबर भी सबके सामने होगा, लेकिन फिलहाल जितनी मौतों की पुष्टि हुई है वो संख्या 15 बताई जा रही है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। तो बस में पन्ना के करीब 28 यात्री थे जो कि सवार थे। बस करीब 100 से 200 फीट गहरी खाई में गिरी है, ये अपडेट अभी सामने आया है। पन्ना से चारधाम यात्रा पर ये सभी लोग गए थे। हालांकि कौन कहां का रहने वाला है अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो लगातार उत्तरकाशी प्रशासन के संपर्क में है। पूरी कोशिश की जा रही है कि इन शवों को भी मध्य प्रदेश तक लाया जा सके, पन्ना तक लाया जा सके। लेकिन ये बड़ा हादसा जो हुआ है, दुखद हादसा, फिलहाल अभी मौके पर पुलिस की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा कर लिया जाए। काफी गहरी खाई बताई जा रही है और जगह ऐसी है जहां पर रेस्क्यू करने में दिक्कत है, लेकिन उसके बाद भी मौके पर टीम पहुंची हुई है। हादसे में 15 यात्रियों की मौत होना बताया जा रहा है। उत्तराखंड के डीजीपी ने 15 मौतों की पुष्टि की है। बस में पन्ना के करीब 28 यात्री सवार बताए जा रहे हैं और तकरीबन 30 लोग होंगे इस बस में, ऐसी जानकारी भी मिल पाई है। यानी कुल मिलाकर ज्यादातर लोग जो थे वो पन्ना के थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। पन्ना से चारधाम यात्रा पर ये लोग आए थे और जब ये दुखद हादसा हुआ, डामटा के पास ये बस खाई में गिरी है। ये हादसा हुआ कैसे, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल रेस्क्यू में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद हैं। वहीं वीडी शर्मा लगातार ये कह रहे हैं हम लोगों के संपर्क में हैं, पूरी कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द लोगों का रेस्क्यू कराया जाए और लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। संपर्क में बना हुआ है उत्तरकाशी प्रशासन के मध्य प्रदेश सरकार और ये ट्वीट भी सामने आ गया है अमित शाह की तरफ से। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की बस के खाई में गिरने की सूचना अत्यंत दुखद है। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट आया, उन्होंने कहा इस पर मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात की है
स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगी है और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो दुखद हादसा, वहीं अमित शाह की तरफ से ट्वीट, एनडीआरएफ भी शीघ्र वहां पहुंच रही है। और वहीं इस हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया है। कहा कि खाई में गिरने से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के तीर्थ यात्रियों की मृत्यु बेहद दुखद और पीड़ाजनक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ओम शांति। तो ये सीएम शिवराज सिंह की तरफ से ट्वीट। उन्होंने कहा उत्तराखंड में 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर यमुनोत्री धाम जा रही थी ये बस, जिसमें पन्ना के 28 लोग सवार थे और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। खाई में गिरने से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के तीर्थयात्रियों की मृत्यु बेहद दुखद और पीड़ाजनक है। तो ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। तीर्थयात्रियों के हादसे में मौत की ये दुखद खबर। मध्य प्रदेश के यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। एमपी के यात्रियों से भरी ये बस, बताया जा रहा है 28 लोग पन्ना के थे, 28 यात्री पन्ना के थे और उत्तरकाशी गए थे दर्शन करने के लिए, 4 धाम की यात्रा के लिए गए थे। लेकिन ये दुखद हादसा हुआ है। 15 शवों की पुष्टि कर दी गई है। वहीं सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है और हेल्पलाइन नंबर भी अब से कुछ देर के बाद जारी कर दिए जाएंगे। अगर किसी का परिचित इस हादसे का शिकार हुआ हो तो जानकारी ले सकता है, क्योंकि पन्ना से 28 लोग इसमें सवार थे, ऐसा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 28 लोग सवार थे। बेहद दुखद हादसा ये हुआ है और ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये 100 से 200 फीट गहरी खाई है, जो कि जानकारी अभी तक मिल पाई है और इस खाई में ये बस गिरी है, हादसे का शिकार हुई है। पन्ना से 4 धाम यात्रा पर गए थे ये लोग और उसी दौरान ये दुखद हादसा हुआ है। यमुनोत्री हाईवे पर ये दुखद हादसा हुआ। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने वाली है। एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। लगातार उत्तराखंड से सरकार से संपर्क में है मध्य प्रदेश की सरकार। पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने लोग बचे हैं उन्हें सुरक्षित बचा लिया जाए, उनका इलाज करा दिया जाए। यात्रियों से भरी बस जो कि खाई में गिरी, एमपी के पन्ना के रहने वाले थे यात्री। 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मौके से 15 लोगों के शव बरामद हुए हैं। अभी भी कोशिश की जा रही है कि बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए और यही दुआ की जा रही है कि ये आंकड़ा और ना बढ़े। डामटा से नौगांव के बीच ये हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस जो कि खाई में अचानक जाके गिर गई और हादसा ये बेहद दुखद है, क्योंकि अब तक 15 शव बरामद कर लिए गए हैं और ये आंकड़ा ना बढ़े, यही प्रार्थना की जा रही है। तो फिलहाल डीजीपी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 15 मौतों की पुष्टि कर दी है। डामटा से नौगांव के बीच ये हादसा हुआ, जिसमें 28 से 30 यात्रियों से भरी ये बस यहां से जा रही थी और अचानक हादसे का शिकार हुई। एमपी के पन्ना के रहने वाले थे यात्री, ऐसी जानकारी मिली है। 28 यात्री पन्ना के ही रहने वाले थे। अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कौन था और कहां से, जगह की जानकारी ज्यादा नहीं मिल पाई है। बस इतना ही अभी तक पता चल पाया कि पन्ना के रहने वाले थे। कोशिश की जा रही है कि परिजनों को भी उनकी सूचना दी जाए। फिलहाल 15 शवों को बरामद कर लिया गया है। यात्रियों से भरी ये बस खाई में जा गिरी। उत्तरकाशी के इस यात्रा पर यह हादसा हुआ है। 4 धाम की इस यात्रा पर यह हादसा हुआ है। सीएम शिवराज ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। तीर्थयात्रियों की हादसे में मौत की खबर दुखद है। यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। वहीं सीएम शिवराज ने कहा है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। पीड़ादायक खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पर यह सड़क हादसा हुआ और तीर्थ यात्री थे ये सभी और यहाँ पर 4 धाम की यात्रा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये दुखद हादसा। और इस वक्त हमारे साथ गणेश जुड़ गए हैं पन्ना से। गणेश, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है प्रशासन की तरफ से? क्या कुछ अपडेट हो पाया है अभी? देखिए, बिल्कुल अभी जो प्रशासन से मेरी बात हुई है, अभी तक यह अपडेट हुआ है कि यह जो यात्री थे पन्ना जिले के रहने वाले थे, इसमें कुछ यात्री पन्ना जिले के गुनौर क्षेत्र के रहने वाले थे। लेकिन अभी जो सभी यात्री उनके विषय में पूरी जानकारी नहीं आ पाई है और पन्ना कलेक्टर और पन्ना एसपी लगातार इस जानकारी को कलेक्ट करने में लगे हुए हैं और उत्तराकाशी की जो प्रशासन है उनसे बात की जा रही है। जी बिल्कुल। और फिलहाल ये जानकारी मिल पाई है कि कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया या नहीं? अभी फिलहाल जो है अभी पूरा प्रशासन जो है लगा होता है, इसमें घटना हुई है वो घटना और
जी गणेश, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी दुखद खबर है। एमपी के पन्ना के रहने वाले यात्री बताए जा रहे हैं, मौके से 15 शवों के बरामद होने की भी खबर सामने आई है, जिनकी पुष्टि की है। मौके से 15 शव बरामद कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के यात्रियों से भरी ये बस थी जो कि खाई में अचानक गिर गई। 100 से 200 फीट इस खाई को बताया जा रहा है और गहरी खाई ये है। फिलहाल रात हो चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, कोशिश की जा रही है लोगों को बचाया जा सके और ये दुआ की जा रही है कि ये आंकड़ा 15 के ऊपर ना बढ़े। 100 से 200 फीट गहरी ये खाई जिसमें ये बस गिरी है। बस में करीब 28 से 30 यात्री सवार थे। हालांकि भी पुष्टि नहीं हुई है कितने यात्री इसमें थे, लेकिन 28 से 30 यात्री बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में खाई में ये यात्रियों से भरी बस गिरी है। रेस्क्यू में फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। इसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है। वहीं वीडी शर्मा की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोगों के संपर्क में है, कोशिश की जा रही है परिजनों को जल्द से जल्द इस खबर को बताया जाए, लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश भी की जा रही है। और लगातार जो प्रदेश सरकार है वो उत्तराखंड सरकार के संपर्क में बनी हुई है। एमपी के पन्ना के ही रहने वाले ये सभी थे, ऐसी जानकारी भी अब निकलकर सामने आने लगी है। तो 28 से 30 यात्री इस बस में सवार थे, जिसमें से कहा जा रहा है कि ज्यादातर यानी 28 से 30 भी यात्री भी पन्ना के ही हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल 28 यात्री पन्ना के बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में खाई में यात्रियों से भरी ये बस गिरी। एमपी के पन्ना के ये सभी यात्री बताए जा रहे हैं जो कि यहाँ 4 धाम की यात्रा करने के लिए निकले थे। फिलहाल जो रेस्क्यू किया जा रहा है उसमें 15 यात्रियों की मौत हो गई है। इनके शव बरामद कर लिए गए हैं। कुछ घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। तो किस तरह से ये हादसा हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अचानक जिस तरह से बड़ा हादसा सामने आया है, ये दुखद खबर सामने आ रही है और ये आंकड़ा ना बढ़े, 15 यात्रियों का ये आंकड़ा जो कि सामने आया ये ना बढ़े, यही दुआ की जा रही है। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।